हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। आज की वीडियो में हम देखेंगे एचयूएफ और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो एचयूएफ क्या होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, आज की वीडियो में इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचयूएफ? एचयूएफ का मीनिंग क्या होता है? रेफर टू फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ। ये एचवीएफ का एचयूएफ है, यानी क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ की फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने देखा होगा जहाँ पर पुराने टाइम से लोग काम करते हुए थे, यहाँ पर क्या होता है, एक फैमिली में होता है सारे लोग, चाचा ताऊ चाचा ताऊ बाबा दादा, सारे लोग एक ही बिजनेस को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ अ फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, 2 मेंबर होते हैं एचयूएफ के अंदर कम से कम। ठीक है, जैसे पापा हो गए, आपके दादा हो गए, ये कम से कम 2 मेंबर होते हैं। ये पापा या चाचा हो गए, तो कम से कम 2 मेंबर होते हैं एचयूएफ के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, और जो लायबिलिटी होती है कर्ता की, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है सबसे मेन पर्सन, जो एचयूएफ का सबसे हेड जो पर्सन होगा। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है आपके घर अंदर, सबसे ज़्यादा बड़े हेड होते हैं आपके दादाजी। ठीक है, तो दादाजी होंगे वो आपके कर्ता होंगे। ऐसे मतलब आपके पिताजी सबसे बड़े हैं, तो पिताजी जो होंगे वो कर्ता होंगे। और कर्ता की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। उसका कंट्रोल, उसका कंट्रोल कौन करता है? कर्ता। सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका रहता है? कर्ता का ही रहता है। उसके बाद कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ द कर्ता। उसके बाद अगर मान लो कर्ता की बाई चांस डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में बिजनेस कंटिन्यू करता है। जो उसका आगे पीढ़ी होती है, जो उसके भाई या दादाजी, भाई वगैरह या बच्चे वगैरह जो होते हैं, वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं। तो डेथ के बाद में वो बिजनेस बंद नहीं होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके मेरिट्स, कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल से बिजनेस पे इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट करता, कर्ता को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, और हम बिजनेस क्या रहता है? हमेशा बना रहता है। हम बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। हमको पहले ही बताया था, जहाँ कुछ मेरिट होंगे तो वहाँ उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फॉर द बिजनेस, बिजनेस का इसमें क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी आपके पास में जितना पैसा है, पापा के दादा के पास में जितना पैसा है उतना ही बिजनेस में लगा सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्स होते हैं बिजनेस के। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन बिजनेस। डोमिनेंस ऑफ कर्ता इन दिस फॉर्म, और जो क्या होता है? कर्ता का डोमिनेंस रहता है बिजनेस के अंदर। तो ये आपके एचयूएफ के बारे में था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। एचयूएफ के बाद में आता है नेक्स्ट टाइप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? आपने कंपनी तो नॉर्मली सुना होगा, उसी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। तो हम कंपनी का मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड एज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। यानी क्या होता है? यहाँ पे जो पर्सनस होते हैं, पर्सन का एक एसोसिएशन होता है, जिनके एक लीगल स्टेटस होता है, यानी कि वो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं, कंपनी एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, और जो बिजनेस का स्टेटस जो होगा वो उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट होगा। जो उसके मेंबर हैं और बिजनेस दोनों को अलग अलग माना जाएगा। और ये चैप्टर आप अच्छे से 12th के अकाउंट में भी पढ़ सकते, अकाउंट में भी आता है 12th में, शेयर्स के चैप्टर, कंपनी का अकाउंट। ठीक है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसके हम मेरिट्स की बात कर ले, फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो बनती है वो मेंबर्स के थ्रू बनती है। एक लीगल स्टेटस होता है, और उसका जो स्टेटस होता है उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी बिजनेस को एक अलग पर्सन की तरह माना जाता है और उसके मेंबर्स को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी जो एक पर्सन की तरह ट्रीट होती है, लेकिन पर्सन एक्चुअल में तो कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, आपके द्वारा बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसकी एंटिटी क्या रहती है? उसके मेंबर से सेपरेट रहती है, तो अलग से लीगल एंटिटी उसकी होती है।
कॉमन फॉर्मेशन इज़ अ लेंथी प्रोसेस। और कंपनी को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है एक लेंथी प्रोसेस होती है। ये नहीं कि आज मन में आया और आज हमने कंपनी बना दी, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी बनाने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, बहुत तरह की आपको लीगल वो करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके थ्रू कंपनी क्रिएट होती है। उसके बाद इट इज़ अ परपेचुअल सक्सेसर। उसके बाद हम आते हैं इसके मेरिट्स के बाद। कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर होते हैं यानी इसके मेंबर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी को लॉस होता है, मान लो कंपनी में 1 लाख रुपए कैपिटल, कंपनी को लॉस होता है 2 लाख रुपए का। इस केस में क्या होगा? मेंबर सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए लायबल है। 1 लाख रुपए मेंबर्स की कैपिटल 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगी हुई है, तो मेंबर जो है वो 1 लाख रुपए के लिए ही लायबल है। जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का लॉस है वो उसको बेयर नहीं करेंगे। उसका क्या परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है इसका। उसका होता है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, और इसमें ग्रोथ होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आजकल जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस है ना वो कंपनी के फॉर्म में ही है, कोई भी इंडिविजुअल्स या HUF के फॉर्म में नहीं है। सारी जो फॉर्म है वो किसकी है? कंपनी की फॉर्म है। तो ज़्यादा स्कोप रहता है इसमें आपका एक्सपेंशन का। उसके बाद इसकी लायबिलिटी की बात, लिमिटेशन की बात करें कि लिमिटेशन क्या होती है, तो इसकी ये लिमिटेशन है हैव टू पे हायर सैलरी टू प्रोफेशनल। इसके अंदर वर्क जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स को आपको हायर करना होता है तो उनको आपको हायर सैलरी देनी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, और जो इसकी फॉर्मेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ईजी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जैसे सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की जो इजी प्रोसेस है वो कंपनी के अंदर नहीं होती। मैं आपको बताया कि आज मन में आया कल बिजनेस खोलने, ऐसा नहीं होता कंपनी के अंदर। आपको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, और लीगल प्रोसेस वो एक कॉम्प्लेक्स है। उसका तो आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। और उसके अंदर क्या होता है? कंपनी में सीक्रेसी कम होती है। कोई कंपनी में कुछ ज़्यादा ही मेम्बर होते हैं और उसको सारी अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको पब्लिश करने होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको पब्लिश करने होते हैं। सेबी जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पब्लिश करने होते हैं, तो उसमें जो सीक्रेसी है वो कम रहती है कंपनी की। तो हमने आज के वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के टॉपिक हैं उसको कवर हम करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।